जी गुलाम अब्बास साहब, आप वहां पर मौजूद थे, मुझे ये बताइएगा आपको खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखकर और जो भी उन्होंने बातें की हैं वो क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं और वो चाहते क्या हैं? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि खान साहब ने जो कल से सवालात उठ रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद उनके बड़े क्लियर जवाब दिए हैं। पहला सवाल तो ये उठ रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये कहा है कि जनरल बाजवा जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं वो उनके मौसन हैं और उनके बारे में बात ना की जाए और नेक्स्ट टाइम जो बात अगर होगी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने बहुत सारी रिलीफ दिया है चौधरी बरादरान को, चौधरी परवेज़ इलाही को, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि हमारे ऊपर हमने उनके दौर में रेन और टेरर फेस की है और उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। और साथ उन्होंने ये कहा कि हम और चौधरी परवेज़ इलाही की पार्टी मुस्लिम लीग काफ है और हमारी पीटीआई है, वो अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन हम इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि जो साइफर आया था अमेरिका से, उसमें अमेरिका का रजीम चेंज में कितने % हाथ है ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर किसी किरदार का अहम रोल था तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक हैं और वो हैं साबिक आर्मी चीफ। तो ये तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इस हवाले से काफ लीग जो भी सोचती रहे लेकिन उनका वो इस पे बात करते रहेंगे। और साथ जब उनसे ये पूछा कि क्या काफ लीग से मुस्तकबिल में आप कैसे चलेंगे, जुमे को आपने कॉल दी है कि असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने समरी पे साइन करके मुझे दे दी है और वो मेरे पास मौजूद है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम तो अगले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, हम काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। कल इंतहाई अहम मीटिंग है इस बारे में और हम सीट एडजस्टमेंट करके काफ लीग और पीटीआई दोनों अगले इंतखाबात में जाएंगे। और एक चीज़ जो उनकी गुफ्तगू से क्लियर हुई अलीना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा था कि मोनस इलाही जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब का साथ दें, वो पीटीआई के साथ रहें, लेकिन शायद चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर खासा प्रेशर है। हमने ये पूछा कि आपने उनको साथ बुला के जो खिताब किया था, बैठे हुए थे, उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया, तो उन्होंने कहा कि उस खिताब के बाद भी चौधरी परवेज़ इलाही काफ़ी टाइम तक ज़मान पार्क में मौजूद रहे और इमरान खान साहब भी मौजूद रहे और बड़ा खुशगवार माहौल में बातें होती रहीं। और जब तक चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ से गए उस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं हुई, ना उन्होंने अपना कोई एतराज़ जताया। हाँ, उसके बाद कोई कॉल आई या क्या हुआ जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना गुस्से का इजहार किया, ये एक बात की बात है। लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही जिससे मर्जी बातचीत करना चाहें, उनकी अपनी पार्टी है, पीटीआई अलग पार्टी है, वो पीएमएलएन से बातचीत करना चाहते हैं, उनका राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं, उनको ये भरोसा है कि जुमे को वो असम्बलियां तहलील करने की तरफ जाएंगे और इस हवाले से मोनस इलाही का किरदार जो अलीना वो इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, इमरान खान साहब ने एक और भी बात की है, गुलाम अब्बास साहब, उन्होंने ये बोला है कि अगर एक चीज़ कही गई है कि अगर असम्बलियां तहलील नहीं हुई तो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा दी जाएगी। व्हाट डज इट मीन? और इसके अलावा अभी भी ज़मान पाक में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि वकला को बुलाया गया है ताकि मजीद देखा जा सके कि आगे क्या उन्होंने लाहे अमल लेना है। थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, फाइनेंशियल एमरजेंसी की बात की गई और उसके बाद एक और बात पूछी गई कि आपके पास ऑप्शन क्या होगा अगर परवेज़ इलाही असम्बली तहलील नहीं करते, वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल एमरजेंसी की तो ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम ऑलमोस्ट बैंक करप्ट के करीब हैं, इसका वाहिद ही हल है कि पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर करने का कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। जो दूसरा सवाल था कि अगर परवेज़ इलाही असम्बली तहलील नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो खान साहब कोई नया सरप्राइज लेके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास और भी प्राइज हैं जो कि आपको जुमे को सामने आ जाएंगे। लग ऐसा रहा है, जो मेरी राय है, जो उनकी गुफ्तगू से हमने अखज़ की, कि अगर परवेज़ इलाही पीछे भी हटते हैं तो उस सूरत में भी खान साहब केपी असम्बली तहरील करेंगे और पंजाब असम्बली से भी निकलेंगे, बलूचिस्तान और कराची से सिंध असम्बली से भी निकलेंगे, नेशनल असम्बली से भी अपने इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। तो वो पीछे हटने वाले दिखाई नहीं दे रहे। खान साहब अब ये तहिया कर चुके हैं कि हर सूरत में अगला इलेक्शन होगा। उनसे एक सवाल ज़रूर हुआ कि क्या जो मुक़्तदर हल्के हैं उनसे कोई राब्ता हुआ है आपका, क्योंकि नए इलेक्शंस अगर करवाने हैं तो कोई ऐसी बातचीत हुई हो। उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, आइन बड़ा क्लियर है, अगर हम असम्बलियों से निकलेंगे 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं और इन्हें करवाना पड़ेंगे। इसके अलावा मुल्क की माशी हालात को बेहतर करने का कोई हल नहीं है कि इमरान खान साहब के बकौल के नए इलेक्शंस हों और नई जो मैंडेट लेके लोग आएँ वो मुल्क को संभालें। तो ये उनका आज की जो गुफ्तगू थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और वो आगे का भी सोच के बैठे हैं कि अगर इफ़ एंड बट्स आते हैं, अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहलील करने की तरफ नहीं जाते, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उनको भी पता है कि पॉपुलर वोट जो है वो इस वक्त पीटीआई के साथ है। एक तरफ पॉपुलैरिटी है और दूसरी तरफ
चौधरी साहब की अपने ताल्लुकात हैं या वो खान साहब के वकोल के उनके ऊपर प्रेशर है, तो वो किसको चूज़ करते हैं ये अब चौधरी परवेज़ इलाही को डिसाइड करना है। और मोनस इलाही ये समझते हैं कि आगे क्योंकि उनका अपना फ्यूचर है और आगे पॉलिटिक्स उन्होंने लेके चलनी है, तो वो ये समझते हैं कि उनको इमरान खान के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। और इसी सिलसिला में कल से जो सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, कितनी सीटें, पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा कि पीटीआई ने उनको 5 सीटें के करीब दी थी, आगे क्या उन सीटों की तादाद बढ़ सकती है, नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, किस तरीके से काफ लीग अपनी डिमांड्स को लेके जाती है और पीटीआई कहां तक एग्री होती है, ये तो अटल है कि अगर वो पीटीआई के साथ काफ लीग रहती है तो जितनी सीट एडजस्टमेंट होगी उसमें फायदा काफ लीग का होगा, क्योंकि अगर वो पीटीआई से हट के जाते हैं तो शायद बहुत मुश्किल होगा। और पॉपुलर वोट क्योंकि पीटीआई के साथ है, इस वक्त लोग पीटीआई के साथ हैं, तो इसलिए उनको मुश्किल फेस करने पड़ेगी। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।